नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। आज हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हिंसा पर हिंदू मुसलमान वाली सियासत होनी चाहिए? क्या सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो क्या उसे हिंदू मुसलमान से जोड़ा जाना उचित है? क्या अदालती फैसले पर हिंदू मुसलमान होना चाहिए? आज इन सवालों के जवाब हम अपनी डिबेट में तलाशेंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिंदू और मुसलमान वाले इस सियासी तीर की प्रत्यंचा खींची है बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने, जो हल्द्वानी हिंसा के बाद से लगातार विवादित और भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि तौकीर रजा इससे पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। उन्होंने क्या कहा उसको सुनने से पहले आपको बरेली में 9 फरवरी को तौकीर रजा की जिद पर ज्ञानवापी फैसले का विरोध करने उमड़ी भीड़ की तस्वीरें देखनी चाहिए। जबरदस्त और आक्रोशित भीड़, संख्या कितनी रही होगी तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहां जो धक्का मुक्की, मारपीट या कोई भी हंगामा हुआ उसके लिए तौकीर रजा हिंदुओं को जिम्मेदार बता रहे हैं। हिंदू आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग तौकीर रजा की तरफ से किया जा रहा है। तौकीर रजा का दावा है कि उनके प्रोग्राम से निकले इन अमन पसंद मुसलमानों पर हिंदू आतंकवादियों ने हमला कर उनके लोगों को घायल कर दिया। ये शब्द तौकीर रजा के हैं। वो हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को चोट पहुंचाई। मौलाना का आरोप है कि पीड़ितों को ही अपराधी दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप शब्दों पर गौर कीजिए। मौलाना साहब के मुताबिक हिंदू आतंकवादियों ने हमला किया। खास बात यह है कि तौकीर रजा ने पहले हल्द्वानी में बुलडोजर चलने को लेकर जान से मार देने की धमकी दी थी और एक बार फिर धरने और गिरफ्तारी की धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार मौलाना तौकीर रजा की मंशा क्या है? क्या यह ज्ञानवापी, यूसीसी और हल्द्वानी कार्रवाई की भड़ास है? हालांकि कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना ने तौकीर रजा के बयानबाजी की निंदा की है। तो क्या तौकीर रजा के बयान के मायने निकाले जाए? क्या भड़काएंगे तभी ये खो पाएंगे वाले फॉर्मूले पर तो वो काम नहीं कर रहे हैं? और क्या जिस तरह के नाजुक हालात अभी वहां बने उस पर हिंदू मुसलमान करना सही है? और सरकार कब तक तौकीर रजा पर कार्रवाई करेगी, ये सवाल है। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हिंदू आतंकवादियों ने अमन पसंद मुसलमान जो हमारे प्रोग्राम से वापस जा रहे थे उन पर पथराव किया। मौलाना तौकीर रजा साहब से भी कहूंगा कि भड़काऊ भाषण से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है। सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान कम्युनिटी का होता है। तो जिन लोगों ने पथराव किया है हमारे लोगों पर, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना मैं दोबारा धरना देने पर और दोबारा गिरफ्तारी देने पर मजबूर होगा। किसी भी वर्ग विशेष, समाज विशेष के ऊपर यदि हम आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो परिणाम स्वरूप प्रहार में आपके समाज, आपके वर्ग को भी ऐसी ही शब्दावली से संबोधित किया जाएगा। हम पीछे जा रहे हैं, हम ही पर मुकदमा कायम किया जा रहा है, ये अन्याय है। कुछ भड़काऊ भाईजान हैं जिन्होंने जैसे कि ठेका ले रखा है उन आतंकवादियों को, अतिवादियों को और हिंसक लोगों को प्रश्रय देने का, उनको समर्थन देने का और उनको कवर फायर देने का। आप सीधे हिंदू भाई बहनों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती आप? हिंदू कभी आतंकवादी होता है? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। मौलाना तौकीर रजा के बार बार विवादित बयान आ रहे हैं। ये एक तरह से मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। तो देखिए, हिंसा पर हिंदू मुसलमान क्यों और तौकीर रजा पर अब तक सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, यह बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। क्योंकि तौकीर रजा लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहां पर कई खास मेहमान। हम उनका परिचय आपसे करा देते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं जयपुर से। मुफ्ती शामुन कासमी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के, आपका भी बहुत स्वागत है कासमी साहब। डीके दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं,
इस्लामिक स्कॉलर हैं मुंबई से, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अहमद अयाज, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ अवार्ड ऑफ इंडिया से, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल यहां पर प्रोफेसर संगीत रागी आपसे ही है। हम पिछले एक हफ्ते में लगातार तौकीर रजा के विवादित बयान सुन रहे हैं, भड़काऊ भाषण सुन रहे हैं। आखिरकार सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? किस चीज का इंतजार है? और अब तो जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, क्या वो स्वीकार है आप लोगों को? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। पिछले एक सप्ताह से तौकीर रजा लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ऐसे प्रोवोकेटिव बयान दे रहे हैं जिससे समाज के अंदर विद्वेष फैल सकता है, हिंसा उत्पन्न हो सकती है, दो समुदायों के बीच में झगड़ा खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तौकीर रजा ये पहली बार बयान दे रहे हैं, उन्होंने पहले भी दे आया है और मेरी सरकार से गुजारिश है कि उनके खिलाफ FIR की जानी चाहिए, उनको पकड़ करके जेल में बंद कर देना चाहिए। जिस प्रकार की बयानबाजी और उपद्रवी बयानबाजी उनके तरफ से हो रही है, देखिए हाल ही में हमने देखा है कि उत्तराखंड में हल्द्वानी में किस प्रकार से हिंसा को अंजाम दिया गया। पूरे उसका आकलन करते हैं और देखते हैं तो लगता है कि यह एक प्रायोजित हिंसा है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जो एक माहौल बना हुआ है, एक सद्भाव का माहौल जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बना हुआ था, उस माहौल को बिगाड़ने का काम जो है वो तौकीर रजा कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ के जिस स्थल को विवादित कहते हैं, जिस स्थल को वो मस्जिद कहते हैं, वहाँ हिंदुओं की आस्था है कि वह भगवान शिव का मंदिर था, जिसे आक्रांताओं ने, औरंगजेब ने तोड़वाया था, तोड़ दिया गया था। और उसके कानूनी साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और वो मामला हिंदुओं के हक में बनता है। लेकिन चूंकि वो बाबर के विरासत को ढोते हैं, औरंगजेब के आक्रांता की विरासत को ढोते हैं, इसलिए उनको लगता है कि नहीं, जो पीछे इतिहास में गलतियां कर दी गई हैं वो सामने रहे और वो हिंदुओं को चिढ़ाता रहे। चलिए हमारे साथ नूर अहमद साहब भी जुड़ रहे हैं, पूजा का अधिकार दिया गया है, वह भी जो है वो कोर्ट के आदेश पर दिया गया है। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरना बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। नूर अहमद जी, आखिरकार इस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार भड़काने का काम तौकीर रजा की तरफ से क्यों किया जा रहा है? क्या आप लोग इसका विरोध करेंगे खुलकर तौकीर रजा की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है? तौकीर रजा साहब की बातें भड़काऊ लग रही हैं आपको? और जो गिरिराज सिंह बोलते हैं वो नूर अहमद जी, हिंदू आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग करने का अधिकार उन्हें किसने दे दिया है? करके मुसलमानों को टारगेट नूर अहमद साहब, किसी धर्म को आतंकवाद से जोड़ना कहां तक सही है? अरे यति नरसिंहानंद क्या है बताएंगे आप? नूर अहमद जी, आखिरकार हिंदू आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग करने का अधिकार किसने दे दिया है? आप विरोध करने की हिम्मत कर पाएंगे? आपके अंदर है विरोध करने की हिम्मत तौकीर रजा के इस बयान की? आप निंदा कर पाएंगे? आप निंदा कर पाएंगे? आप इस्लाम और मुसलमान को आतंकवादी कह सकते हो? नूर अहमद जी, किसी भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। नूर अहमद जी, तौकीर रजा आपके समाज में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बात का असर होता है, क्या वो हिंदू आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और आप विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं? आप भड़काने का काम कर रहे हैं, आप भड़काने वालों का समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर। अरे विशाल पांडे जी, एक तरफा बोलना छोड़ दीजिए। नूर अहमद जी, आपने शांति की बात करिए, अमन की बात करिए, आप भड़काने की बात कर रहे हैं, आप तौकीर रजा का समर्थन कर रहे हैं। अरे तौकीर रजा ने जो बोला है वो तो आपको याद आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अहमद जी, तौकीर रजा को किसने यह अधिकार दे दिया कि वो हिंदू आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग करें? आपको नूर अहमद साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको कम से कम निंदा करनी चाहिए। दी जा रही है हमें वो आप अमन शांति की पैरोकारी करते हैं या नहीं करते हैं? जबरन ज्ञान बापी और मथुरा लेने की नूर अहमद साहब, तौकीर रजा का बयान सही है या गलत है? मैं देख लेता हूं आप कितने अमन पसंद है। आप बताइए, तौकीर रजा का बयान सही है या गलत है? देखिए तौकीर रजा ने बयान जो
हिंदूवादी तहरीकों तंजीमों के सरदारों की जानिब से जो मुस्लिम आतंकवादी, मैं आपको उनका बयान दोबारा सुनवा दूंगा। नूर अहमद जी, उनका बयान मैं आपको दोबारा सुनवा दूंगा। वो हिंदू आतंकवादी शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आप मुस्लिम आतंकवादी कह सकते हो? नूर अहमद साहब, कोई नहीं कह सकता है, किसी को अधिकार नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? से जोड़ सकते। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब एक जैसे हैं। पूरी दुनिया के इस्लाम को जो देश विरोधी गतिविधि करेगा वो चाहे किसी धर्म में हो, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन आप पूरे धर्म को कैसे आतंकवाद से जोड़ सकते हैं? चलिए नूर अहमद साहब, जवाब नहीं है, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आप कम से कम शांति की बात करिए, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। शांति रखिए, शांति रखिए। शमूम कासमी साहब अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से। कासमी साहब, आखिरकार तौकीर रजा को कौन उकसा रहा है? इस तरह के भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हैं? हाँ, मैं सबसे पहले तो तौकीर रजा साहब के इन शब्दों की निंदा करता हूँ और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया आपको ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो आपको बुरे लगते हैं वो दूसरों को भी बुरे लगते होंगे। और मैं ये बात कहने में हक बजानिब हूँ और मुसलमानों से सीधे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप स्वयं संज्ञान लीजिए कि ये हमारे भाईचारे को तोड़ने का षड्यंत्र तो नहीं है। आज हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में हमारे रिलेशन हैं और हम उन रिलेशन को जीते आ रहे हैं, हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं। मैं तौकीर रजा साहब से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि कृपया आप मुसलमानों को क्यों मुख्य धारा से काटने पर लगे हुए हैं। 60 साल से कांग्रेस ने यही काम किया है, समाजवादी ने यही काम किया है, जगह जगह दंगे कराए हैं और आप फिर उसके बाद कहते हैं कि साहब ये दंगे कौन करा रहा है और कैसे हो गए और प्रशासन ने कैसे नहीं रोका। अभी हल्द्वानी के अंदर जो प्रकरण हुआ है वो मदरसे को लेकर के, वो मदरसा जबकि वैध नहीं था, अवैध था, हमारे यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी भीड़ मुसलमानों की आकर के कहीं हमला करती है और प्रशासनिक लोगों पर हमला करती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं मुसलमानों आपको जी 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 शमूम कासमी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपने जो सवाल खड़ा किया है मैं उसका जवाब सीधे मंजूर जियाई साहब से ले लेता हूं। मंजूर जियाई साहब, क्या भाईचारे को तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है? क्या हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है? तौकीर रजा आखिरकार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? विशाल पांडे जी, मुल्क के अंदर में और मुल्क के ताने बाने को जो लोग भी तोड़ने की कोशिश करते हैं वो हमेशा नाकाम होते हैं और नाकामी होंगे। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे और आपके दरमियान के जो रिश्ते हैं उसे कोई तोड़ पाए। मुल्क के अंदर में जितने भी लोग भड़काऊ भाषण देने वाले हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की मांग हम करते हैं। हम उसके साथ साथ इस बात की भी मांग करेंगे, सख्त जुमले जो इस्तेमाल करते हैं हमारे और आपके दरमियान में, जो मोहब्बतों को तोड़ने मचोड़ने की कोशिश करते हैं, उन पर सरकार आखिर अगर आपको लग रहा है कि वो भड़काऊ भाषण है अमन की बात करना, अगर भड़काऊ भाषण है अपने हक की बात करना, अगर भड़काऊ भाषण है धरने पर बैठना, अगर ये सारी बातें भड़काऊ भाषण है तो फिर आपने उनको आज़ाद क्यों छोड़ रखा है? उनको फौरी कार्रवाई करवाइए ना। आपने तौकीर रजा का बयान सुना? आपकी टीवी स्क्रीन पर सारे बयान चल रहे हैं, बिल्कुल सुना है मैंने, और आपकी टीवी स्क्रीन पर भी वो सारे बयान आप चला रहे हैं। का जो बयान है वो गलत है कि नहीं? ये प्रशासन इस पर तवज्जो दे रही है या नहीं दे रही है? साहब, प्रशासन इसको देख रहा होगा। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। मेरी बात आप इस्लामिक रिसर्चर हैं, आपकी राय क्या है? हमारी राय हम पिछले साल से आपके साथ और चैनलों के साथ देख रहे हैं और क्या क्या हो रहा है उसे आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अगर कोई जुल्म करता है, आप समझिए या विरोध कर रहे हैं, आप ये बताइए। विशाल पांडे साहब, इस बात को समझना होगा कि प्रशासन मौजूद है और आप विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्या मजबूरी है मंजूर साहब? देखिए, मुस्लिम आतंकवादी के चर्चे हमारी आंखों और कानों के सामने हो रहे हैं और आप भी कर रहे हैं और सारे चैनल वाले कर रहे हैं, उस पर तो लगाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं आप। किसी भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। जो देशद्रोही काम करेगा उसको यही बात खुलेआम क्यों नहीं कह रहे साहब? नहीं, आप किसी भी धर्म को ये आप बात खुलेआम आपके चैनल के हवाले से कहिए कि विशाल पांडे साहब, इस बात को पूरे सरेआम आप अपने चैनल के हवाले से कहिए कि ना हम, ना हमारा चैनल, ना कोई भी जिम्मेदार शख्स इस किस्म की बातें करेगा, ना किसी के ऊपर में उंगलियां उठाएगा। हम बबांगे दौल कहते हैं किसी भी धार्मिक किसी धर्म को। कब बात की? आप इस तरह की गलत बयानबाजी मत करिए, मैं आपको मंच नहीं दे आप सकता। तारीख उलट के देख लीजिए साहब, बिल्कुल आप देख ले, मेरे पास 50 रिकॉर्ड मौजूद हैं।
मंजूर साहब आप जोड़ सकते हैं, आपको इजाजत जोड़ है। सकते। शमूम कासमी साहब कुछ तो इनको आईना दिखाइए। आप जोड़ सकते हैं, आपको इजाजत है। जी जी नहीं मैं ये तौकीर रजा के बयान का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, सही है या गलत है वो बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं मंजूर जी। पूरे देश भर से ये बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम 2014 से मुजरिम को आतंकवादी कहा जाए। इन्हें रोकिए जरा सा, इन्हें रोकिए, मुझे बात करनी। मंजूर साहब आप हाँ या ना में बताइए ना, तौकीर रजा ने गलत कहा या सही कहा? एक तो स्टैंड होगा आपका, नहीं बता पाएंगे। मेरा स्टैंड है विशाल पांडे जी, मेरा स्टैंड है, और मेरा स्टैंड ये है कि मुल्क के अंदर में जुर्म करने वालों को कोठरी में भेजना चाहिए, जेल के अंधेरे में जाना चाहिए, उस काली कोठरी में भेजने का एहतमाम करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। या गलत, मैं फिर से पूछ रहा हूं, हिंदू हो या मुसलमान हो, गलत कितने अमन पसंद देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, खुले लफ्जों में कहता हूं, जवाब नहीं दे पा रहे, इससे ही पता चल जा रहा है। आप जुर्म करने वाला हर वो शख्स उसके लिए काली कोठरी बनती है। क्या आपके सामने वो मुजरिम है तो उसे सबसे पहले कोठरी में डालना चाहिए किया गया, और आप उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। यही आज की सच्चाई है। मैं आपको बबांगे दोहल आपके चैनल के हवाले से कह रहा हूं कि वो लोग जिस तरीके की बातें करते हैं उसको फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। आप निंदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कभी नहीं है। नहीं मंजूर साहब, हम हर वक्त हर लम्हा इस बारे में बात करते हैं कि हमारे मुल्क के ताने बाने को बिल्कुल तोड़ने वाली किसी भी ताकत को बख्शा ना जाना चाहिए, चाहे वो ताकत छोटी हो या बड़ी हो। कि मंजूर जी आई विरोध नहीं कर पा रहे, निंदा नहीं कर पा रहे तौकीर रजा के बयान का, फिर मैं डीके दुबे जी से सवाल लूंगा। विशाल पांडे जी, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि 60 साल में इन लोगों ने जो मीडिएटिंग की है, और आज जो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पे जो काम कर रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मदरसे, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड NCERT के कोर्स को इसीलिए मदरसों में लागू किया ताकि वो IAS और IPS बन करके मुख्य धारा से जुड़ करके इन लोगों का षड्यंत्र का शिकार ना हो। और जिस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं आज अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकता हूं कि उन्होंने कहा कि हम मुख्य धारा से जोड़ें इन मदरसों के लोगों को, इसीलिए कि ताकि इनके अंदर सच कहने की ताकत पैदा हो। मैं आज तौकीर रजा साहब से, तौकीर रजा साहब को ये कहना चाहता हूं कि तौकीर रजा साहब, और सीधे मुसलमानों से निवेदन करना चाह रहा हूं, मेरा निवेदन सीधा मुसलमानों से है कि जब कोई झगड़ा होता है तो इनके बच्चे आगे क्यों नहीं होते? भी नहीं। मैं एक बात विशाल साहब 5 सेकंड बस, इस्लाम मुसलमानों का दुश्मन है। 5 सेकंड ने रोक दिए, कौन बोल रहे हैं? मैं 5 सेकंड में, तुम जैसे नूर अहमद जैसे लोगों पर ये लोग भड़का रहे हैं, इन पे NSA के तहत कार्रवाई होगी। आप कैमरे से बाहर आ जाएंगे इस तरह से? ना 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 ना, इतना गुस्सा नहीं। नूर अहमद साहब, मैं आपके पास आऊंगा एक एक करके। चलिए नूर, मैं आपको मौका देता हूं। मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा से काटने का देता हूं। मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए जवाब दीजिएगा। जो पुलिस हिंदी थी वहां पर, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही। नूर अहमद साहब, आप अपना थोड़ा ऑडियो ठीक करिएगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। नूर अहमद साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आप थोड़ा ऑडियो अपना ठीक करिएगा। मैं डीके दुबे जी के पास चलता हूँ। और चलिए, अरे नूर अहमद पानी पी लो बेटा, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी, वरना हार्ट के मरीज हो जाओगे, हार्ट पेशेंट हो जाओगे, हार्ट के मरीज हो जाओगे बेटा। चिंता मत करो। ऐसा है नूर अहमद, हार्ट, अपनी सेहत का ख्याल रखो जरा, कुछ कम से कम जितना प्रदूषण फैलाओगे समाज में, नफरत मत फैलाओ भाई। चलिए, वो मंजूर जी आई से जवाब देता हूं। नूर अहमद साहब, एक बार आप ऑडियो चेक कर लीजिएगा, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है। आप आराम से, नूर अहमद जी, आप अगर आराम से अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपकी बात आएगी। आप जितना चिल्लाएंगे आपकी आवाज फटती रहेगी और कोई समझ नहीं पाएगा। आप थोड़ा आराम करिए, पानी पीजिए, मैं आपके पास फिर आता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप तौकीर रजा के बयान का विरोध करेंगे। मंजूर जी आई, आप जवाब दीजिए शमूम कासमी साहब के सवाल का। चलिए, आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। मंजूर जी आई साहब। देखिए विशाल पांडे जी, दो बातें हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी। हमारा वो देश
जो गंगा जमुनी तहजीब का सरमाया है, वो देश जिससे मोहब्बत की बू आती है, हमारा वो देश जहाँ पर हम एक दूसरे का त्यौहार मोहब्बतों के साथ मिलकर के मनाते हैं, ऐसे सूरत हाल में एक दूसरे के धर्म पर, एक दूसरे के मज़हब पर उंगली उठाना बिल्कुल बेजा बात है और बिल्कुल गलत बात है। तो हमें आप में कोई भी शख्स, कोई भी किसी किस्म का मुजरिम हो सकता है। आप गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, आपको एंकर बन गए, आपको मुबारकबादी की बात कर रहा हूँ। विशाल जी, आप एंकर बन गए हैं, बहुत मुबारक है आपको, लेकिन हमारा सुन लीजिए। नहीं, मंजूर साहब, आपकी मुबारकबाद मैं स्वीकार कर लूंगा। आप पहले सुन तो लीजिए, हमें बोलना नहीं देते हैं मंजूर साहब, लेकिन पहले आप सुन तो लीजिए हमें। आप अपनी बातें कर रहे हैं, आप एंकर बन गए हैं तो आप लगातार आप बोलते जाएंगे, हमें भी तो सुन लीजिए। कोई बात नहीं, आप ही पहले बोल लीजिए। तौकीर रजा के बयान का विरोध करने की हिम्मत आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, लेकिन तौकीर रजा के बयान का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं हर उस शख्स की मजम्मत करता हूं, चाहे वो किसी धर्म पर बात करता हो, किसी के बारे में गलत बात करता हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे नहीं सुनिए तौकीर रजा हो, गिरिराज सिंह हो, चाहे कोई और हो, मैं हर उस शख्स की निंदा करता हूं और हर उस शख्स के बारे में बात करता हूं, क्योंकि हमारा देश इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता, हमारा कल्चर इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम दूसरे के मजहबों पर उंगलियां उठाएं, हम किसी मजहब पर बात करें, ये मुनासिब नहीं है। बात देखिए, बहुत ही वाज़े लफ्ज़ है, वो वाज़े ये है कि हम किसी को इख्तियार नहीं है कि किसी के मज़हब पर उंगली उठाए। हमारा दीन इस बात के बारे में नहीं सिखाता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन कहता है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो। ऐसे में उंगलियां नहीं उठाएंगे, लेकिन मुजरिम के ऊपर में जुर्म साबित करने के बाद उसको फौरन जेल की कोठरी में भेजना, ये वहां के कानून और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में काम है, और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बगौर देख रहा होगा। अगर मुजरिम है तो उसको जेल की सजा में होना चाहिए। बयान का एक तबका निंदा क्यों नहीं कर पा रहा है? निंदा ना करने का कारण तो कह दो कि भाई ये गलत बात है। मानसिक रूप से जो दिमाग में बैठा हुआ है ना, वो ये है कि कैसे भारत में शासन किया जाए, कैसे भू राजनीतिक आंदोलन किया जाए। आप इस बात को जो देख रहे होंगे, जैसे हल्द्वानी का प्रकरण था या फिर आप दिल्ली का प्रकरण देख रहे हैं, ये तो एक भू राजनीतिक आंदोलन है ना। आप मजहब के नाम से एक राजनीतिक आंदोलन छेड़े हुए हैं, भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत में लॉ एंड ऑर्डर है, भारत में कानून का शासन है। डीके दुबे जी, तो तौकीर रजा पे कार्रवाई करने में देरी क्यों कर रही है आपकी सरकार? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, किस चीज का इंतजार है? नहीं, आप वो मेरी सरकार मत कहिए, लेकिन सरकार है, और मुझे लगता है कि किसी पर जल्दबाजी करने के बजाय उसके पूरे तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि भारत में विधि का शासन है। विधि का शासन होने के नाते पूरे तथ्य जिस समय सामने आएंगे उस समय कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस समय पुलिस उन चीजों को तलाश कर रही होगी, इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी कि आखिर इनके पीछे असली दोषी कौन है, उसके बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए, और वो स्टेप आगे है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए, या फिर जिन आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए हैं उनकी पैरवी कैसे की जाए। अब विधि का शासन होने के बाद भारत सही रास्ते पर चलना शुरू हुआ है, और जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां काम कर रही हैं, या फिर मैं कहूं कि जैसे कोर्ट में आप अपनी दलीलें रख रहे हैं, उसके बाद आप उसको नहीं पा रहे हैं, कोर्ट में ऑर्डर नहीं आपके हो पा रहे हैं, क्योंकि आप गलत तथ्यों पर जा रहे हैं। क्या करें, अब गलत तथ्यों पर जब परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो फिर हिंसा करेंगे, हिंसा के रास्ते पर उतर है, और हिंसा के रास्ते पर उतरने के बाद अहमद अयाज जी, जिन पर अमन की जिम्मेदारी है वही भड़काऊ भाषण देंगे तो कैसे चलेगा देश? तौकीर रजा जैसे लोग अब इस तरह की भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। विशाल जी, आप तौकीर रजा साहब की तरफ इशारा कर रहे हो, और इशारा नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ, उन्हीं का नाम है। देखिए, हाँ देखिए, जो तौकीर रजा साहब ने जो भी कहा वो उसकी एक ज़ाती मुशाहिदा है, और ज़ाती हैसियत में उसने जो बयान दिया उसको एक पूरा बयान नहीं माना जाएगा, सब लोगों का बयान नहीं माना जाएगा। अलबत्ता कोई भी ऐसा बयान जो जिससे किसी फ़िरके के दरमियान, मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान कोई फितने की गुंजाइश हो, फितने का अंदाज़ा हो, नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, तौकीर रज़ा हो, दूसरा तीसरा हो, क्योंकि यहाँ जो हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ रह रहे हैं, और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ है, मुख्तलिफ तमदन है,
तो इसको अगर हम एक दूसरे के खिलाफ कर लें तो फिर रहने का वो रहेगा ही नहीं। और जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि हमारा क्लियर दीन है, लुकुम दीनकुम वलिय दीन, हर एक का अपना अपना मजहब है, हर एक को अपना अपना मजहब। अहमद अयाज जी, हिंदू और आप क्यों मेरे पर उछालेंगे, मैं आपके ऊपर क्यों उछालूंगा? क्या आप उस बयान की निंदा करते हैं? क्या आप निंदा कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कोई भी बात ऐसी ना की जाए, चाहे वो तौकीर रजा ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे तफरुका पैदा हो, कम से कम जिससे तफरुका पैदा हो, आप जैसे अमन खराब हो, पर बैठकर तौकीर रजा के इस बयान की निंदा करेंगे तो कम से कम ये मैसेज जाएगा कि समाज इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। तो क्या तौकीर रजा के बयान की निंदा कर रहे हैं? तौकीर रजा ही नहीं, तौकीर रजा की ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे लोगों का जो ऐसा बयान देंगे जिससे तफरुका पैदा हो, कम्युनिटीज के दरमियान फितना पैदा हो, हम उन सब का आप ये मानते हैं, आप ये मानते हैं कि तौकीर रजा के बयान से दूरियां बढ़ रही हैं, भड़काऊ भाषण है, आप इसे स्वीकार कर रहे हैं? बढ़ सकती है, आप इसे स्वीकार कर रहे हैं? कुदरती बात है, जब अगर मैं आपके खिलाफ, कुदरती बात है जब मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोलेगा, हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोलेगा, दूरियां तो बढ़ेंगे ही, ये तो सही बात है। चलिए नूर अहमद रजा आज बोला, नूर अहमद अयाज साहब तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि दूरियां बढ़ेंगी ऐसे बयान से। आपको तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। दूरियां बढ़ेंगी नहीं, दूरियां तो बढ़ेंगी, लेकिन पूरी तरह से हो रहा ना, आप ये कहने को दूरियां जरूर बढ़ेंगी। योगी आदित्यनाथ जी सदन में खड़े होके महाभारत की धमकी दे रहे हैं, इस पर आपने क्यों नहीं बोला? मतलब रोजाना साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, संजय निषाद मुसलमान और इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, कभी आपने क्यों नहीं बोला? ये आपसे शिकायत है, आप ईमानदारी की बात करें, हमें आपसे कोई एतराज नहीं है। आप सालिस हैं, आप एक बड़े चैनल के, नेशनल चैनल के एंकर हैं आप। इस चीज का लिहाज आप रखें। नूर अहमद जी, तौकीर रजा ने जो बयान दिया है आप उसकी निंदा करते हैं या नहीं करते हैं? हम तौकीर रजा साहब के बयान के साथ में न कल थे ना आज हैं, साफ लफ्जों में सुन लें लेकिन हम योगी आदित्यनाथ जी के निंदा नहीं करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी के बयान की भी निंदा हम कर रहे हैं। संगीत रागी जी, नूर अहमद कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के भी तमाम नेता इस तरह के बयान देते हैं। इस्लाम को आतंकवादी कहने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? नहीं, किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ना गलत है नूर अहमद साहब, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो फिर मौलाना तौकीर रजा ने भी गलत कहा है। नूर अहमद साहब, किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ना पूरी तरह से गलत है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लेकिन आप फिर भी तौकीर रजा की निंदा नहीं कर रहे हैं। संगीत रागी जी जवाब दीजिए, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं के नाम नूर अहमद गिना रहे हैं। विशाल जी, इस्लाम धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में आतंकवाद है और इसलिए इस्लामिक आतंकवाद एक ऐसा शब्द है नहीं, जो दुनिया के सारे विश्व। संगीत रागी जी, धर्म से जोड़कर नहीं, संगीत रागी जी धर्म से जोड़कर मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा मुद्दे पर ही, नहीं, धर्म से जोड़कर नहीं, किसी भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता है। संगीत रागी जी, किसी भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता है। पांडे जी, यदि आपने दुनिया के ग्रंथ नहीं पढ़े हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं इस पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं और इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, ये मैं इतना जिक्र कर रहा हूं। और ऐसा इसलिए कि अभी जो एक मित्र मेरे बोले, प्लीज अपनी बात मुझे कह लेने दीजिए, आपको जो रिबटल करना हो कीजिएगा। जिस आयत, कुरान की आयत की वो बात कर रहे हैं जी, वो आयत 3 है जिसमें वो कहा गया है कि आपका धर्म आपका धर्म, मेरा धर्म मेरा धर्म। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी चीजें भी कही गई है इस्लाम के अंतर्गत। काफिर की परिभाषा क्या है? जो हमारे धर्म को नहीं मानता है वह काफिर है और वह उसकी हत्या भी जायज है। पूरी दुनिया को इस्लाम करना उसका मैंडेट है। गलत बात है, गलत बात है, प्लीज पांडे जी गलत बात जाहिर कर रहे हैं हमारे संगीत भाई।
मंजूर जी आई इस देश में जितने मंदिर तोड़े गए हैं वो काफिरों को काफिर कह करके ही ये कर रहे हैं, आतंकवाद से नहीं काफिर कह करके ही तोड़े गए हैं। सभी लोग मर्यादित भाषा का प्रयोग कर इस डिबेट का हिस्सा बने। फिलहाल संगीत रागी जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं मंजूर जियाई साहब से यहां पर जवाब लूंगा और अहमद अयाज जी से। संगीत रागी जी देखिए, इस्लाम के नाम पर दुनिया में कोई ऐसा इस्लामिक कंट्री नहीं है जहां इस्लाम के नाम पर आतंकवाद करने वाला संगठन खड़ा हो। ये क्या कारण है कि यही लोग, एक समाज विशेष ही दुनिया में सहिष्णु नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरविंद में महर्षि टैगोर ने कहा है कि दुनिया के यह धर्म ऐसा है जो बाकी धर्मों को दुश्मन समझता है। ये स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, ये मेरा कोई व्याख्या नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये अरविंद ने कहा है, ये टैगोर ने कहा है। गांधी जी ने क्यों कहा कि एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड? नहीं देखिए ये क्योंकि इस्लाम के व्यवहार को पूरी दुनिया में देखते हुए इस प्रकार की व्याख्या की जाती है। संगीत रागी जी, आप हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करके आप उसकी तुलना मत कीजिए। नहीं है, मैं मंजूर जियाई आपसे इसका जवाब ये किसी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा आतंकवाद में मारे गए लोग मुस्लिम ही है। सीरिया में कौन मारा जा रहा है, ट्यूनीसिया में कौन मारा जा रहा है, अफगानिस्तान में कौन मारा जाता है? इस्लाम के नाम पर ही इस्लाम को मानने वाले मंजूर जियाई जी, सियाओं को कौन हत्या करता है? मंजूर जियाई। संगीत रागी साहब, मिस्र में कौन मारता है? मुसलमानों को ही तो मारता है इस्लाम के नाम पर। चलिए रुकाएंगे, जवाब लेता हूं। विशाल पांडे जी, जिस तरीके से बातें आपके सामने हमने रखा था, आप ही के चैनल के हवाले से हमारे दोस्त संगीत रागी साहब ने आपको बता दिया है कि इस्लाम आतंकवादी है, लेकिन उन्होंने कुरान की परिभाषा भी आपके सामने रख दी और देश के सामने रख दी और उन्होंने ये भी कह दिया है कि काफिर जो होता है उसको मारने का हुक्म दे दिया गया है। बिल्कुल नहीं, ये किस तरीके की बातें हैं? ये तोड़ने वाली बातें नहीं। बिल्कुल, ये एक दूसरे के ऊपर में तोहमत लगा करके एक दूसरे के दिलों को नहीं तोड़ा नहीं जा सकता। क्या ये दिलों को तोड़ने वाली बातें हैं? हम तो धर्मों को छोड़ने की बात करते हैं, हम तो मोहब्बतें बांटने की बात करना चाहते हैं। मंदिरों को किसने तोड़ा? हम तो प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। हम तो आपके साथ जुड़ करके मोहब्बत के साथ रह करके 1500 साल से इस देश में रहे। मैं तो पूछता हूं, वहां पर देश के हजारों मंदिरों को मोहब्बत के नाम पर तोड़ा गया था साहब। मोहब्बत के नाम पर तोड़ा गया था। आपने बाबरी मस्जिद को मोहब्बत के नाम पर तोड़ा। इस देश के हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। अफगानिस्तान के अंदर जितने बौद्ध स्तूप थे और हिंदू मंदिरों को किसके नाम पर तोड़ा था? कितने मस्जिदों को तोड़ा है? क्या नाम से तोड़ा? ईरान के अंदर किसके आधार पर तोड़ा? पाकिस्तान के अंदर बाबरी मंदिरों को तोड़ा है? में क्या नाम से तोड़ा गया था? दुनिया में इस्लाम के नाम पे, दुनिया में इस्लाम के नाम पर आपने दूसरे धर्मों को हर जगह आपने तोड़ा है। ये भारत के अंदर नहीं है। इस्लाम के नाम पर रहता है। इस्लाम आपको मोहब्बत की दावत देता है, इस्लाम आपको अमन की दावत देता है, आपको प्यार की दावत दे रहा है। लेकिन आप हैं कि इस्लाम के ऊपर में उंगलियां उठा रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, आप कुरान पर उंगलियां उठा रहे हैं। इतने अफसोस की बात है, इस चैनल पर आप हमें ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा के खिलाफ में फौरन कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ पर संगीत रागी के ऊपर में आप प्यार क्यों उठा रहे हैं जनाब पाल्टे साहब? मंजूर जियाई साहब, मैंने तुरंत जिस चैनल पर प्रोग्राम के अंदर में तौकीर रजा के ऊपर में आप एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं। मंजूर जियाई जी, आप सिलेक्टिव अगर बात सुनेंगे, मंजूर जियाई जी अगर आप सिलेक्टिव बात सुनेंगे तो ये आपकी कमी है। मैंने तुरंत सभी को टोका है, मैं आपको भी टोक रहा था और संगीत रागी जी को भी मैंने टोका है। मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ, इख्वत के साथ, भाईचारे के साथ एक दूसरे को गले लगा करके हम जोड़ने का काम करते हैं। जी जोड़िए, हम मुल्क के ताने बाने को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं साहब। बहुत अच्छा जोड़ रहे हैं। बरेली में तो आप जोड़ ही रहे हैं ना, तो आपको हल्द्वानी में तो आप जोड़ ही रहे हैं और संगीत रागी हल्द्वानी में तो आप जोड़ ही रहे हैं। मंजूर जी, हल्द्वानी में तो आप गले ही मिल रहे हैं ना। हल्द्वानी में दंगे करने वाला कौन है? हल्द्वानी में तो आप गले ही मिल रहे हैं। आपका बयान संगीत भाई का बयान। शमून कासमी जी, आप अगर सिलेक्टिव चीज सुनेंगे, मंजूर जी ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। आप पूरी डिबेट सुनिएगा। मंजूर जियाई जी, पांडे जी आप एक ही चैनल के ऊपर में आप एक बात को मंजूर जियाई जी, आप जब पूरी डिबेट घर जाके दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आप दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आपके आरोप लगाने पर से कुछ नहीं हो जाएगा। मैंने सभी को टोका है और आप मुझे कोई सर्टिफिकेट मत दीजिए। मुझे पता है मेरा काम मुझे कैसे करना है और बहुत ईमानदारी से मैं अपना काम करता हूं। किसी धर्म को लड़ाने का प्रयास आप बिल्कुल मत करिए। मंजूर जियाई जी, आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि आप तौकीर रजा के बयान की निंदा कर पाइए। शमून कासमी जी,
शमून कासमी जी, आप पूरी बहस को सुन रहे हैं, लेकिन आप संगीत भाई के बयान की निंदा आप नहीं कर रहे हैं। संगीत रागी जी को मैंने टोका और उनसे मैंने इस पर स्पष्टीकरण भी मांगा। क्या टोका साहब? नहीं मंजूर जी, आप जाके घर जाके सुन लीजिएगा, मैं दोबारा आऊंगा, आप इस चीज में उलझिए मत। शमून कासमी जी, शमून कासमी जी खामोश करिए थोड़ा सा, मुझे आप मौका संगीत रागी साहब के ऊपर में क्या होना चाहिए? मैं ये बात कहना चाहता जी, हूँ पांडे जी जी जरा इन्हें खामोश करिए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तमाम धर्म खुशबू की बात करते हैं। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिय्य व उन्सा, ए लोगो हमने तुम्हें एक ही मर्द औरत से, एक ही नरो नारी से पैदा किया है। और ये लोग, कोई भी आदमी हो जो किसी धर्म का अपमान करता है वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सीधे मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि ये लोग आपके बच्चों को मुख्य धारा से काटने में लगे हुए हैं, इनकी बातों का ध्यान मत दीजिए। इनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं और ये मुसलमानों के गरीब बच्चों को जो मुख्य धारा में आना चाहिए था उन्हें ला करके उनके हाथों में पत्थर दे रहे हैं। आखिर कौन है? तो इनकी इंक्वायरी होकर के इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तौकीर रजा साहब से सीधे कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की बयानबाजी करना बंद करिए। अगर वो आपको बुरा कहेंगे तो फिर हम उन्हें बुरा कहेंगे तो वो आपको बुरा कहेंगे, तो आपको बुरा लगता है। मैं सीधा कहना चाहता हूं, इस्लाम की तालीम यह है कि तुम किसी के भी बड़ों को बुरा मत कहो ताकि वो तुम्हारों को बुरा ना कहें। और मैं सरकार के बारे में ये बात कहना चाहता हूं कि ये 60 साल के बाद एक ऐसी सरकार है जो सबको साथ लेके चल रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। तो इसलिए सीधे मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, सीधे मुसलमानों से नूर अहमद जी से जवाब ले लेता हूं। इन भेड़ियों से बचाइए। शमून कासमी जी, नूर अहमद जी से जवाब लेता हूं। नूर अहमद जी, मुख्य धारा पर नूर अहमद को क्या पता है क्या जवाब देंगे? ये तो मुसलमानों को मुख्य धारा से काटने में लगे हुए हैं। इनका तो काम ये है कि ये मुसलमानों के बच्चों को लिखने पढ़ने नहीं देना। और इन्हें कुछ आना जाना कुछ आता जाता है, ये इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये तो कासमी साहब, नूर अहमद जी का जवाब आ जाने दीजिए। कासमी साहब, नूर अहमद जी का जवाब क्या लोगे? ये तो बेचारा भड़काऊ भाषण दे रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए इन पे, तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो पुलिस प्रशासन से कहूंगा कि इनके तथ्यों को सामने ला करके, ताकि ये मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा ना कर सके। बेचे हुए पड़ा है ऐसा माहौल बनाइए। हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ रहे हैं। ये उसकी राष्ट्रीय एकता इनके नजदीक। नूर अहमद जी, क्या आप गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ रहे हैं? तुमको शर्म तो आती नहीं होगी? मुसलमानों को मुख्य धारा से काट के उन्हें तुमने या नहीं? मीर सादी को मीर जाफर तुम्हारे जैसे थे टीपू सुल्तान के साथ में, टीपू सुल्तान के साथ बहुत बड़े देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। शमून कासमी साहब आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मर्यादित भाषा का प्रयोग कर डिबेट को आगे बढ़ाएं। नूर अहमद जी, अमर्यादित भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कई शो में टोक चुका हूं, लेकिन क्या आप आदत से मजबूर हैं? ले रखा है नूर अहमद जी, आप आदत से मजबूर हैं? आप मर्यादित भाषा का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं आपको बिल्कुल मंच नहीं दे पाऊंगा। आप अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे, मैं आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। नूर अहमद जी, आप अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहे जितना चिल्लाइए, आप मर्यादित भाषा में रहकर अगर बात रखेंगे तो पूरा देश आपको सुनेगा। खैर, यहाँ पर अहमद अयाज जी जुड़े हुए। अहमद अयाज जी, विशाल जी ये तो पूछिए इनसे, भाई तुम देश को क्यों कमजोर कर रहे हो? अरे मुसलमानों के ऊपर रहम खाओ, उनके बच्चों को क्यों बरकरार रहे हो? क्यों उनके हाथों में पत्थर दे रहे हो? भाई तुम्हें कुर्दोगलू कहती है कौम, तुम्हें मीर सादी कहती है कौम, कौम कौन कहती है तुम्हारे? अरे भाई, मीर सादिक तो कहा ही जाएगा। सर सैयद को, तुम जैसे लोगों ने सर सैयद को भी काफिर करार दिया था, और तुम तो हजरत मोहम्मद साहब को भी नहीं मानते। उनका रास्ता देखिए, आप लोग व्यक्तिगत जा रहे हैं, नहीं मान रहे हो यार। ये तो जा रहे हैं। मैं इस डिबेट को इस दिशा में नहीं ले जाना चाहूंगा। इस डिबेट का मुद्दा मुझे क्या छोड़ोगे? बयान है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं। आप लोग व्यक्तिगत दिशा में जा रहे हैं। मैं यहीं पर इस बात को रोकता हूं। अहमद अयाज जी, अहमद अयाज जी, नहीं इनसे पूछिए, ये राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। अरे भैया, राष्ट्र को नूर अहमद, मैं दोनों लोगों के पास फिलहाल नहीं आऊंगा। आप लोग व्यक्तिगत एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अहमद अयाज जी,
नहीं, मैं कहाँ लगा रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत कहाँ लगा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ये राष्ट्र के बच्चों के साथ नुकसान कर रहे हैं। अहमद अयाज जी, ये राष्ट्रीय जो राष्ट्र है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं कहाँ इस पे, मैं तो इनकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। जहाँ उसने मुसलमानों को, इस्लाम को एक ये लोग टेररिस्ट मजहब की तरफ से जो बता दिया, तो मैं उसकी ज़बरदस्त मजम्मत करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान में, इस्लाम में अगर कोई मुस्लिम टेररिस्ट बना हो तो वो इस्लाम के कंधों पर आप चढ़ा सकते हो। ये एक इंडिविजुअल कोई हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग और भी हैं, और मज़ाहिब में जो टेररिस्ट बने हुए हैं, जो नक्सल जो है, वो क्या सारे मुसलमान हैं? इस्लाम बुनियाद, जिसने गलत तरीके से इस्लाम को पेश करा, और हम बहस मुसलमान जब हम ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान, इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है, तो संगीत रागी जी हमारे को ठोस रहे कि भाई नहीं, आपका आतंकवादी का मजहब है, जबकि इस्लाम सिर्फ इखलाक और इंसानियत पर बुनियाद रखता है, बरादरी पर बुनियाद रखता है, हमदर्दी पर बुनियाद रखता है। कोई फितर परस्ती में इत्तेफाक नहीं, यकीन नहीं रखता है। लेकिन संगीत रागी जी हमको बोल रहे हैं नहीं जी इस्लाम एक आतंकवादी मजहब है। नूर अहमद साहब, किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ना ठीक नहीं है। इस्लाम ऐसा कोई दीन नहीं है, इस्लाम ऐसा दीन नहीं है जो किसी भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं ये बार-बार कह रहा हूँ, ये आप सभी के व्यक्तिगत राय है। फिलहाल संगीत रागी जी आप जवाब दीजिए। इस्लाम ऐसा दीन नहीं है। मैं अहमद अयाज जी, संगीत रागी जी से जवाब लेता हूँ। ऐसा करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम ने किया है। उसका एक इनफरादी मसला हो सकता है। अगर वो मुसलमान भी हो, अगर उसने कोई क्राइम किया, गलत किया, क्या हिंदूज में ऐसा नहीं होता है कभी? क्या हम फिर संगीत रागी जी से जवाब लेने दीजिए। सब हिंदूज में अहमद अयाज जी, संगीत रागी जी का जवाब लेने दीजिए। संगीत रागी जी, मैं चाहूंगा आप इस पर स्पष्टीकरण दीजिए, और मैं आपसे यह भी कहूंगा कि किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ना ठीक नहीं है। आप इस पर अपनी बात रखिए। देखिए, आप हमको सलाह दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप हमारी गलत व्याख्या मत कीजिए, या आपसे भी गुजारिश है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि काफिर की परिभाषा के अंतर्गत ही और जिहाद की परिभाषा के अंदर ही इस्लाम के मानने वाले पूरी दुनिया में आतंकवाद का सहारा लेते हैं और दूसरे धर्मों के धर्मस्थलों को नष्ट करते हैं, उनकी हत्या भी करते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की उसी आधार पर हत्या होती है। यही कारण है कि पाकिस्तान के हिंदू आज इतने कम हो गए हैं। बांग्लादेश में उसी आधार पर हत्या होती है। और दूसरे के धर्मस्थलों को नष्ट करना जो है वो इस्लाम के इतिहास का हिस्सा रहा है। इस्लाम के नाम पर ही जितने भी सीरिया में मारे जा रहे हैं वो मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। अहमदियों को इस्लाम के नाम पर ही मारा जाता है, सियाओं को इस्लाम के नाम पर ही मारा जाता है। जो इस्लाम सियाओं की हत्या करता है, अहमदियों की हत्या करता है, काफिर की परिभाषा में दूसरे धर्म को है, उसे आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मैं अंत में मंजूर जी आई से एक आखिरी कमेंट लेता हूं। मंजूर जी आई जी, मंजूर जी आई जी, देखिए मैंने स्पष्टीकरण लिया संगीत रागी से, मानने वाले को मैंने संगीत रागी से पूरा स्पष्टीकरण लिया है। अब आप इस पर अपना आखिरी कमेंट दीजिए। संगीत रागी जी ने अपना पूरा स्पष्टीकरण दिया। मंजूर जी आई जी, आखिरी कमेंट आपका। असल क्या है, संगीत रागी साहब ने बहुत शॉर्ट टाइम में जो बातें कही हैं वो बिल्कुल गलत हैं। मैं उस बात की बल्कि मजम्मत करता हूं और सख्ती के साथ मजम्मत करता हूं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं देशवासियों से और हमारे उन तमाम व्यूवर्स से और जी न्यूज़ को देखने वालों से कि आप कभी भी किसी के बहकावे में ना आए। कोई गलत बयानी कर रहा हो तो आप उसे यकीन ना माने, क्योंकि उसे आप पढ़ें, देखें, समझें, उसके बाद उस पर यकीन करें। दूसरी अहम बात, वो लोग जो भड़काव की बात करते हैं, पत्थरबाजी की सिखाते हैं, मैं अपने मंजूर जी आई साहब, आपने आखिरी में चलते चलते बहुत अच्छी बात कही कि किसी पर भी राह पर चलना है और वो राह बनाइए जिससे। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है। आप सभी को बहुत शुक्रिया, और हम भी यही कहेंगे कि भड़काऊ भाषण को जनता बिल्कुल इग्नोर करे।